रहे, समीक्षा बैठक हुई, बताइए क्या क्या रहा। देखिए, सभी हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोगों के साथ हम लोगों ने आज जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उनका हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में लगातार हमारे प्रशासनिक लोग, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि उन क्षेत्रों का लगातार दौरा करते रहे और ये उनकी सजगता के कारण ही जहाँ भी कोई समस्या आई है वहाँ तक जो भी सेवा की सामग्री पहुँचाने की आवश्यकता थी वो सब पहुँचाई गई। अच्छा, व्यापारियों के साथ भी आपने संगठनों के साथ बातचीत की है? देखिए, व्यापारियों ने कुछ सुझाव दिए और उन्होंने सबसे पहले तो इस बात की खुशी जाहिर की कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज्य में जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुजफ्फरनगर में जो बदलता हुआ मुजफ्फरनगर आप देख रहे हैं, वो योगी जी की सरकार के कारण ही उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया। कुछ व्यापारी जो हमारे नेपाल के अंदर भी फंस गए थे, उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार की सजगता के कारण ही हम लोग वहाँ से सुरक्षित यहाँ पर आए हैं। लेकिन व्यापारियों के जो और भी सुझाव आए, अतिक्रमण से लेकर और जीएसटी के कुछ विषयों को लेकर हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को बैठाया। किसी भी व्यापारी को, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पर हमारा व्यापारी है, किसी व्यापारी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम तो कौन खास कोई प्रोग्राम होंगे? देखिए, 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे संगठन के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया है और सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश, उसमें लगातार चाहे वो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं के सफाई का कार्यक्रम, इसके साथ मैराथन जो युवाओं के लिए मैराथन का है, लगातार आयुष्मान सप्ताह जो हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना, हर तरह के इस तरह के कैंप, यानी सेवा के कार्य वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ही करती है, लेकिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में इस हम 17 से 2 अक्टूबर तक मनाएंगे। मंत्री जी, मेरठ के स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो बहुत पूज्य संत है हमारे, उन्होंने जिस दृष्टिकोण से वो कहा है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग ये मानते हैं। देखिए, हम लोग किसी भी तरह की अराजकता करने वाले लोग जो कहीं भी किसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हानिकारक है, प्रदेश की सरकार योगी जी के राज में हम लोग सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। संगी सोम ने कहा कि मिनी पाकिस्तान पूरा उत्तर प्रदेश बन। देखिए, संगीत सोम का बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनका व्यक्तिगत विचारों से। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कल बात हो रही है, आयुष्मान कार्ड में कोई विशेष छूट दी जा रही है जो या नियम? देखिए, आयुष्मान जो मैंने सेवा सप्ताह की बात की है उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड बने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और लगातार इस तरह के कैंप लगाकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने एक सभा में एक बयान दिया है कि सपा सरकार अपने वोटों स्लीपर सेल के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखिए, जो अनिल जी ने कहा है वो अनिल जी का व्यक्तिगत विचार है, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। विद्युत की दरें जो बढ़ा दी, मीटर जो लग रहे हैं पहले 600 रुपए में थे, अब कोई दरें नहीं बढ़ी हैं, लंबे समय से बिजली की कोई दरें नहीं बढ़ी है। मेरा ये आग्रह है, और देखिए स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं, वो स्मार्ट आप ये मान के चलिए अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, वही व्यवस्था है उसे स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से एक चेक मीटर की तरह से ही है वो भी। पहले कनेक्शन के 600 रुपए थे, 6000 हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हम लोग कोई दर बिजली की नहीं बढ़ाई है, लंबे समय से बिजली का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, धन्यवाद।